तो भाई लोग कैसे हो। आज फिर एक हॉरर कॉमिक्स लेके आया हूँ, खिड़की। दिल्ली का ऐतिहासिक कुतुब मीनार। उस समय 5वीं मंजिल पर स्थित पर्यटकों के मुंह से चीखें निकल गई जब अरे उफ, वह गिर गई। ओह नो, मीनू, आ विजय। हे भगवान, वह बचेगी नहीं, हड्डी पसली तक टूट कर बिखर जाएगी अभागी की। उफ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आ रहा हूँ मीनू, आ रहा हूँ मैं भी। पागल हो गए हो क्या? पकड़ लो इसे वरना ये भी कूद जाएगा। कागज की गुड़िया की तरह उड़ती हुई मीनू को का ऐसा ही भयानक अंजाम सबकी आंखों में तैर रहा था। लेकिन उस समय तो देखने वाले की आंखें मारे हैरत के फट ही पड़ी जब अरे यह क्या आश्चर्यजनक चमत्कार। मीनू का शरीर जमीन से 3 फुट ऊपर हवा में जैसे किसी अदृश्य वस्तु से टकराया और उसका जिस्म धरती पर ऐसे गिरा मानो सोते हुए पलंग से गिरी हो वह। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उफ, कितनी ऊंचाई से गिरी है। 5वीं मंजिल से गिरते देखा था मैंने इसे, और खरोच तक नहीं आई इसे। वेरी लक्की गर्ल। हटो हटो पीछे, प्लीज़ आप लोग लाश से पीछे हट जाओ। चलिए जल्दी कीजिए, हमें कार्रवाई करने दीजिए। लाश? ओह पुलिस! और कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल से गिर कर उस जिस्म को देखकर इंस्पेक्टर बुरी तरह से उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? नब्ज टटोलते ही मानो उसकी खोपड़ी हवा में नृत्य कर उठी। असंभव, यह तो जीवित है। क्या सच कह रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब? मेरी मीनू जीवित है, मरी नहीं है वो। मैं जानता था, मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी तुम। आंखें खोलो मीनू, देखो देखो, ये मैं हूँ, तुम्हारा पति, तुम्हारा विजय। मिस्टर विजय, इन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुँचाना जरूरी है। फिर हॉस्पिटल में 3.5 घंटे पश्चात आह, मुझे शायद दुनिया की सबसे भाग्यशाली इस लड़की का बयान लेना है। होश में आते ही चलचित्र की तरह कुछ दृश्य उसकी आंखों में घूम गए। विजय! उछल कर उठ बैठी वह और आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों तरफ देखती हुई बड़बड़ाई, मैं, लेकिन उफ, क्या मैं जिंदा हूँ? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल से गिर कर भी मैं जिंदा हूँ। विजय विजय, यह कैसा करिश्मा है, कैसा चमत्कार है। मेरे जिस्म के तो टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन मुझे तो खरोच तक नहीं आई। हाँ हाँ मीनू, मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन आज मेरी आंखों ने जो देखा उसे मान गया हूँ। वो है मीनू, वो है। ओह विजय! इंस्पेक्टर को ये बयान दिया उसने। मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर, मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं 5वीं मंजिल से नीचे देखते हुए एक झटका सा खाकर गिरी। और घटना के तीसरे दिन तुम तीनों दोस्तों की तरफ से दिया गया आज का लंच एकदम बढ़िया था। थैंक यू भाभी। ये लंच तुम्हें नया जीवन मिलने की खुशी में दिया गया था मीनू, बढ़िया तो होना ही था। दोनों को कार में विदा किया गया। मीनू, अब हम डॉल्फिन पीक की ब्यूटी देखने चल रहे हैं। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती ही कार डॉल्फिन पीक की ओर बढ़ रही थी। अचानक कार बुरी तरह से डगमगाई। उफ विजय, क्या कर रहे हो? ओह, ब्रेक फेल हो गया है मीनू। क्या? अचानक चीख पड़ा विजय। मीनू, हमें कार से कूदना होगा, क्विक, अगले मोड़ पर तैयार रहो। कूदो! आह विजय, बचाओ! नहीं! फिर नीचे खाई का दृश्य देखते ही विजय का दिमाग मानो अंतरिक्ष में उड़ने लगा। ओह नो! पागलों की तरह खाई में उतरता चला गया वह। उफ, एक और चमत्कार! वह रही कार, एक पेच ढीला नहीं हुआ शायद। कार में झांकते ही चीख फूट पड़ी उसके हलक से। आह मीनू! एक ही झटके से खुली हिरणी सी आंखें। विजय! मीनू एक बार फिर मौत किस्मत के आगे हार गई। देखो, कार सहित कहाँ से गिरी हो तुम? ये सब क्या हो रहा है विजय? सच पूछो तो मेरी भी बुद्धि जाम होकर रह गई है मीनू। 3 दिनों में तुम दूसरी बार मौत के मुंह से बेहद चमत्कारिक ढंग से निकल आई हो। समझ में नहीं आ रहा है कि जब तुम्हारी मौत अभी लिखी ही नहीं है तो फिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं। या हो सकता है 2 बार मुझे खत्म करने की चेष्टा की गई हो और दोनों बार किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे मरने से बचा लिया हो। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से कार सहित कैसे निकला जा सकता है। हाँ, उसी रात उफ, कार खाई से निकलवाते निकलवाते घर आते यह समय हो गया। आज की रात कुछ खौफनाक सी लग रही है विजय। ऊपर से ये तूफान। डरो मत, सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह विजय, मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। अचानक आधी रात को कौन है वहाँ? खिड़की पर खड़े किसी साय के एहसास ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए।
विजय विजय, क्या हुआ मीनू? विजय, वहाँ वहाँ खिड़की पर। क्या है खिड़की पर? कुछ भी तो नहीं है। मैंने वहाँ एक साया देखा था खिड़की पर खड़ा हुआ। साया? क्या मतलब? विजय कूदकर खिड़की के निकट पहुंचा। बाहर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तेज हवा से खिड़की जरूर खुल गई है और तुम्हें एकाएक ही साया का वहम हो गया। वह वहम नहीं था विजय, वहाँ कुछ जरूर था। उफ, सो जाओ। ठीक 1 घंटे पश्चात। हा हा हा, हम मार डालेंगे उसे। मगर कुतुब मीनार से गिरकर वह कैसे बच गई? तुमने धक्का तो दे ही दिया था बाबू। हम तीनों भी तो वहाँ उपस्थित थे। जिस तरह वो बची है, कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं उसे। और मास्टर, दूसरी बार मैंने उसकी कार के ब्रेक फेल किए, लेकिन योजनानुसार कार खाई में गिर गई थी बाबू। लेकिन कार का एक नट तक नहीं टूटा। कुदरत का ऐसा करिश्मा मैंने आज तक नहीं देखा न सुना रोजी। छोड़ो ये सब, अब हमें सोचना यह है कि किस तरह उसकी हत्या की प्लानिंग की जाए। कहीं हम अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे? क्या मतलब? मतलब साफ है, 2 बार अपन अपनी योजना में सफल होकर भी हम असफल हो गए हैं। अगर आगे भी ऐसा ही हुआ तो? नहीं, इस बार हमें ऐसी योजना बनानी है कि कुदरत का कोई करिश्मा उसे बचा ना सके। और वही योजना बनाने के लिए ही हम यहाँ गेस्ट हाउस में कुछ दिनों के लिए आए हैं। तो फिर ठीक है, फिलहाल रात बहुत हो गई, अब मुझे नींद आ रही है। ओके, कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। तीनों चलने को हुए। एकाएक बाबू चीख पड़ा, धड़ाक। आह! बाबू, क्या हुआ? शायद नशे के कारण मेज पर गिर पड़ा है। आह! मास्टर, ये मेज मेरी पीठ से टकराई है। आह! क्या बकते हो बाबू, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबू, तुम मेज पर गिरे हो। मैंने पी जरूर है, लेकिन अपने होश नहीं खो बैठा हूँ। मेरे पलटते ही ये मेज मेरी पीठ से टकराई थी। मैं मेज पर नहीं गिरा। क्या? कोई इस रहस्य को नहीं समझ सका। सब अपने अपने कमरे में आ गए। मेरी पीठ से मेज टकराई कैसे थी? और अचानक भय से आंखें फट पड़ी उसकी। कौन है वहाँ? धागे से फिसलती मकड़ी एकाएक उसके ऊपर आ पड़ी। उफ! अगले ही पल बाबू के हलक से चीख फूट पड़ी। नहीं! उफ! आ! दरवाजा बाहर से झंझोड़ा जाने लगा। बाबू बाबू, दरवाजा खोलो। मास्टर, दरवाजा तोड़ दो। तोड़ना ही पड़ेगा। बाबू की लाश! बाबू मारा गया! बाबू मारा गया! बाबू मारा गया! बाबू! मीनू, होश में आओ। क्या हुआ? जागो मीनू। ओह! आह! मीनू आंखें फाड़े विजय को ताकने लगी। क्या हुआ था तुम्हें? तुम कोई डरावना सपना देख रही थी ना? विजय, सपने में वही खिड़की देखी मैंने। खिड़की पर वही खौफनाक साया। उसने उसने बाबू को मार डाला विजय। उफ! उस भयानक मकड़े ने उसका गला घोंट दिया। विजय, तुम्हें मानना होगा कि इस साये को मैं जागती आंखों से खिड़की पर देख चुकी हूँ। और वही साया साया बनकर तुम्हारे मस्तिष्क पर इस कदर छा गया कि सपने में। नहीं विजय, वह मेरा वहम नहीं था। देखो मीनू, हम सपनों में वही सब देखते हैं जिसकी जागृति आंखों में कल्पना करते हैं। अगर वह तुम्हारा वहम नहीं था तो फिर इसमें बाबू कहाँ से आ मरा? मैं नहीं जानती, लेकिन क्रीन क्रीन। और उधर से जो कुछ कहा गया वो सुनते ही वह बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या? ओ माय गॉड! कैसे? ओह! तुम कहाँ से बोल रहे हो? ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। मीनू, क्या हुआ विजय? बाबू रात मर गया। नहीं, उसी रात बाबू को उस मकड़े ने मारा था ना विजय? नहीं, झूठ मत बोलो विजय। तुम उसकी लाश देख कर आए हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसका गला घोंटकर मारा गया है? लेकिन मीनू, बाबू की मौत से तुम्हारे सपने का क्या संबंध हो सकता है? मैं नहीं जानती, केवल इतना जानती हूँ कि कुतुब मीनार से मुझे धक्का देने वाला तुम्हारा दोस्त बाबू था। कार के ब्रेक फेल करने वाला भी बाबू था। और इस षड्यंत्र में वह अकेला नहीं था विजय, रोजी और मास्टर भी उसके साथ थे। बकवास! इसी क्षण बाहर तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी। ओह, लगता है फिर तूफान आएगा। तूफान तो आ चुका है विजय। ठीक इसी पल मानो तूफान कमरे में घुस आया। उफ! यह क्या? ओह! एक क्षण के लिए मानो भूकंप आ गया। विजय! उफ नहीं! धड़ाम! आह! दूसरे ही पल शांति छा गई। विजय, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? यह सब क्या था विजय? लेकिन विजय के पास मीनू के इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। उस रात न चाहते हुए भी 3 बजे के आसपास मीनू की आंख लग गई। रोजी, अब जो कुछ भी करना होगा हम दोनों को करना होगा। मेरी अभी तक समझ में नहीं आया मास्टर कि बाबू की मौत एकाएक हुई कैसे? भूल जाओ बाबू की मौत को, बस लाखों रुपए की सोचो। अब ये रकम हम दोनों की है रोजी। वह तब जब हत्या हो जाती है। हत्या होगी रोजी, मैंने योजना बना ली है। कल तुम जान जाओगी कि हत्या कैसे होगी।
सारा दिन बाबू की अंत्येष्टि में बीत गया, थक गई होगी। सुबह मुलाकात होगी। गुड नाइट रोजी। गुड नाइट मास्टर। रोजी अंदर आ गई। अरे ये बिजली को क्या हुआ? म्याऊ। बिल्ली? ओह। दूसरे ही पल रोजी के मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकल गई। कौन हो तुम? म्याऊ। भयानक ढंग से गुर्राती हुई बिजली रोजी पर कूद पड़ी। मास्टर मास्टर उफ। बिल्ली को पटक कर वह चीखती हुई दरवाजे पर झपटी। उफ, लॉक की चाबी। मास्टर मास्टर। दर्द से बिलबिलाती हलक फाड़कर चीख पड़ी वह। मास्टर बचाओ, मास्टर बचाओ। नहीं, आह, ये मुझे क्या हो रहा है? उफ, मेरे बदन में कांटे चुभ रहे हैं। नहीं, आह, कौन हो तुम? इसी पल बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। रोजी, दरवाज़ा खोलो रोजी। क्या हुआ? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही तुम रोजी? मास्टर खिड़की से भीतर कूद आया। रोजी रोजी, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? ठीक उसी पल एक गुब्बारा सा फटने की आवाज़ हुई और ओह, यह क्या? मास्टर ने अपना चेहरा साफ किया और भय से सन्न रह गया। माचिस की तीली की रोशनी में वह भयानक दृश्य उसकी सांसें रोक देने के लिए काफ़ी था। रोजी दहशत से कांपता हुआ खिड़कियों की ओर लपका, लेकिन उसी क्षण पांव मानो धरती से चिपक गए उसके। कौन है? साया खिड़की से गायब हो गया। कहाँ गया? उसी क्षण उफ नहीं, यह क्या? आ ही आ ही। मुर्दा रोजी के दांत मास्टर के कंधे में सुइयों की तरह गड़ गई। ही नहीं, आ बचाओ। मास्टर की अंतिम चीख बेहद भयानक थी। हा। कौन हो तुम? ठहरो, रुक जाओ। कौन हो तुम? दूसरे ही पल मीनू की आंखें पट से खुल गई। मीनू, क्या हुआ? फिर कोई दुख स्वप्न? ओह विजय। साया खिड़की पर खड़ा वही साया। ओह, साये ने तुम्हारे दोनों दोस्तों रोजी और मास्टर को मार डाला विजय। उफ, बड़ी भयानक मौत मिली है उन्हें। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्रीन क्रीन। हेलो, विजय हियर। और उधर से जो कुछ कहा गया सुनकर बदन कांप उठा उसका। क्यों विजय, क्या हुआ? रोजी और मास्टर की मौत की सूचना थी ना, जिसे फिल्म की तरह मैं सपने में देख चुकी हूँ। एकाएक बिफरा सा चीख पड़ा वह। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। विजय, क्या हुआ तुम्हें? विजय दूसरे कमरे की तरफ भागा, फिर तुरंत ही लौटा और यह लो मीनू। लेटर पैड, पेन और नींद की गोलियां। क्या मतलब? तुम्हें इस लेटर पैड पर सुसाइड नोट लिखना है। सुसाइड नोट? विजय, क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा, इस पर लिखो कि मुझे अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुख हुआ है। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। ये नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करनी है तुम्हें। जल्दी करो मीनू, मेरे सब्र का प्याला अब भर चुका है। मैं समझ गई, तुम कमीने हो विजय। तुम्ही ने अपने तीनों दोस्तों को मुझे मारने के लिए 20 लाख रुपये देने थे, ताकि मुझसे छुटकारा पाकर पापा की वसीयत के मुताबिक इसी माह मेरे 20 बरस की आयु पूरी होते ही तुम करोड़ों की जायदाद के अकेले वारिस बन जाओ। बिजली की तरह कड़क पड़ी वह। विजय कमीने, मुझे तुम्हारी नियत पर शुरू से ही शक था। तुमने 2 बार मुझे मार डालने का षड्यंत्र रचा, लेकिन खिड़की के उस अज्ञात मददगार ने मुझे बचा लिया। तुम्हारी योजना के परकच्चे उड़ाकर तुम्हारे साथियों को भयानक मौत मार डाला उसने। अगर तुमने मुझे टेढ़ी निगाह से देखा तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा कुत्ते। तड़ाक। आह, बकवास बंद कर कमीनी। अगर तूने ये नोट नहीं लिखा तो बड़ी भयानक मौत मारूंगा मैं तुझे। ब्लेड से तेरी खाल रुई की तरह उधेड़ दूंगा। लिखो। नहीं। ठीक इसी पल एक तेज आवाज़ हुई और भड़ाक। ओह, पगलाई सी ठहाका लगाकर हंस पड़ी वह आ गया विजय। मेरा अज्ञात मददगार आ पहुंचा है, जिसने मुझे कुतुब से गिरने के बाद बचाया है, जिसने मुझे कार सहित खाई में गिरने के बाद बचाया। और बूथ से बने विजय को जैसे ही होश आया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। धाएं धाएं धाएं। तूफान कमरे में घुस आया। रुक जाओ, रुक जाओ, इसे छोड़ना मत। मेरे प्यार का अपमान किया है इसने। इसे कुत्ते की ही मौत मार डालो। खिड़की जान से मार डालो इसे। गोलियां खत्म। क्लिक क्लिक। नहीं नहीं। और वह सब देखती मीनू फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं नहीं नहीं, ओ भगवान, यह कैसा खेल खेला तूने मेरे साथ। आह, बेवफा इंसान की लाश पर अपने कीमती आंसू बर्बाद मत कर मेरी बच्ची। तो तुम कौन हो? मेरी मदद क्यों कर रहे थे तुम? मौत ने
मुझे मुझे तुझसे जल्दी ही अलग कर दिया मेरी बच्ची, लेकिन मेरी आत्मा आज भी तेरी चिंता लिए भटक रही है। पापा। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरा अभागा बाप ही हूँ जो तुझे हर बार मौत के मुंह से निकाल लाया। और वह कमीना यही विजय था जो जानता था कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। उस दिन जब मुझे हार्ट अटैक हुआ। आह। अरे पापा, क्या हुआ आपको? हार्ट अटैक, वो ड्रावर, काली शीशी, टैबलेट। आह ओह। उस कमीने ने मुझे वह टैबलेट नहीं दी जो मुझे चाहिए थी, बल्कि ऐसी गोली दी जिसे खाने के बाद तुरंत ही मेरा हार्ट फेल हो गया। आह। हा हा हा। क्यों बूढ़े, एस्प्रिन की गोली से ही मर गया? हा हा हा। बस बेटी, अपनी हत्या के बाद से ही मेरी आत्मा भटक रही थी, सिर्फ तेरे लिए। जालिमों की मौत के बाद अब तेरी तरफ से मैं निश्चिंत हो गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। पापा। और दूर चिड़िया चहचहा कर एक नई सुबह के आगमन की घोषणा कर रही थी। समाप्त।